वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। आओ चैप्टर को आगे बढ़ाएं। एक सवाल आता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये थर्मिक दिख रहा है, मतलब कुछ हीट एनर्जी की बात होने वाली है। एक्सोथर्मिक वो जिसमें हीट रिलीज होती है, यानी प्रोडक्ट बनने के साथ हीट एनर्जी भी निकल रही है। ऐसे याद रखो, हीट निकल रही है यानी एग्जिट, और एग्जिट से एक्सो, तो जब हीट निकले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल है CaO plus H2O gives CaOH2 plus हीट। याद है ना, जैसे छूते ही तुम्हें हाय गर्मी का एहसास होगा। और हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ये इक्वेशन याद कर लो, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। अब आते हैं एंडोथर्मिक, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, यानी तुम्हें हीट देनी पड़े रिएक्शन होने के लिए। वैसे इससे मुझे थर्मल डीकॉम्पोजिशन की याद आ रही है, उसमें भी तो यही होता है, हम हीट देते हैं रिएक्शन कराने के लिए। एग्जाम्पल, CaCO3 को जब हम हीट देंगे तो हमें CaO प्लस CO2 मिलेगा। एक और एग्जाम्पल, FeSO4 को जब हम हीट देंगे तब हमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 मिलेगा। अच्छा तो यारो, ये हो गया एक्सो और एंडोथर्मिक। एक और बात सुनो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। अगर किसी सब्सटेंस में रिएक्शन के बाद उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक चीज होने पर हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल, Cu प्लस O2 gives CuO। तो देखो, रिएक्शन के बाद Cu में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब Cu ऑक्सीडाइज हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं, Cu ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीडाइज होके CuO बना है। ये मत सोचना कि CuO ऑक्सीडाइज हुआ है। कई लोग सोचते हैं कि CuO ऑक्सीडाइज हुआ है, नहीं, ऑक्सीडाइज सिर्फ रिएक्टेंट साइड का सब्सटेंस होगा। ऐसे ही अगर कोई सब्सटेंस जो रिएक्टेंट साइड में हो, उसमें रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर वो ऑक्सीजन लूज कर दे, जब इन दोनों में से कोई एक चीज होगी तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, और इस प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर थोड़ा सेक्सी साउंड करने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल है ZNO प्लस C gives Zn प्लस CO। इसमें ZNO ने ऑक्सीजन लूज किया तो ZNO रिड्यूस हुआ है, और C ने ऑक्सीजन गेन करा तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल देखो, MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो, MnO2 ने ऑक्सीजन लूज करा तो MnO2 रिड्यूस हुआ है, और HCl ने हाइड्रोजन लूज करा और Cl2 बना, तो HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसे भी हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें हो रही हैं। तो यार, रेडॉक्स रिएक्शन का झमेला बस इतना ही था। तो अब चैप्टर का आखिरी समय आ गया है और इसकी कुछ अंतिम सांसें चल रही हैं, और ऐसे टाइम में हमें इसका साथ देना चाहिए। चलो अब ऑक्सीडेशन के दो इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है रेंसिडिटी। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुमने बड़ा सा बिस्किट का पैकेट खरीदा, खोला और आधे बिस्किट खा गए और फिर पैकेट वहीं छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद तुम्हारा अंदर का भुक्खड़ दोबारा जाग गया। तुम गए, पैकेट खोला,
बिस्किट उठाया और खाया, लेकिन इस बार बिस्किट में वो वाली बात थी नहीं। बड़ा अजीब सा टेस्ट आया। हिंदी में लोग इसे कहते हैं कि बिस्किट सिल गए, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गए, और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। तो असल में उनका ऑक्सीडेशन होता है, और इसीलिए लोग खाने को स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। तुमने देखा होगा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर ऑक्सीजन गैस होती तो चिप्स भी रैंसिड हो जाते। अगर सवाल आए व्हाट इज रैंसिडिटी, तो लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड आइटम्स रिजल्ट्स इन चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल। वी से दैट फूड आइटम्स आर रैंसिड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अब आते हैं दूसरे इफेक्ट पर, जो है कोरोजन। लोहे पर जंग लगना भी कोरोजन है, पर कोरोजन सिर्फ आयरन के लिए डिफाइंड नहीं है, बल्कि सारे मेटल्स के लिए है। कॉपर और सिल्वर भी समय के साथ काले पड़ जाते हैं। एग्जाम में लिखना व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस सच एज एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन या ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। तो यारो, इस चैप्टर ने अपने प्राण यहीं त्याग दिए हैं, और आज का मॉरल है, जो कि मैंने कहीं पे पढ़ा था, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। Don't run! Nobody exists on purpose! Nobody belongs anywhere! Everybody's gonna die! Naughty, 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 naughty.